आज का पॉडकास्ट बड़ा स्पेशल होने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में, फोकस के बारे में, डिस्ट्रैक्शन के बारे में, हाउ वी कैन डू मोर एंड अचीव मोर इन आवर लाइफ। फॉर दैट आई हैव इनवाइटेड आवर टुडेज गेस्ट मिस सुषमा सिंह। शी इज एन सर्टिफाइड कोच एंड ट्रेनर। सो लेट्स हॉप इन द कॉन्वर्सेशन एंड जानते हैं कैसे हम प्रोडक्टिव बन सकते हैं, कैसे हम बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो सुषमा जी, वेलकम टू माय शो टॉक विद राजन। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। आपके थ्रू मुझे मौका मिलेगा बहुत सारे लोगों से बात करने का, बहुत सारे लोगों को अपने आइडिया शेयर करने का, और होपफुली एब्सोल्युटली। वो उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। सो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट वाह करने के वाह, लिए। दिस इज अमेजिंग। सो आज हम बात कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में, कैसे हम प्रोडक्टिव हो सकते हैं, कैसे हम अपने लाइफ में प्रोडक्टिव होकर के अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, वो भी एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में। सबसे पहले जानते हैं हम आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में। हाउ वाज योर ग्रोइंग अप? ओके, सो थैंक यू मुझे ये क्वेश्चन पूछने के लिए। मैं बेसिकली एजुकेटेड हूँ माइक्रोबायोलॉजी में, मतलब मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों ही माइक्रोबायोलॉजी में की है, और ओके। उसके बाद फिर मैं एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट फार्मास्यूटिकल्स में जॉब करती थी। तो मैंने अराउंड 7-8 ईयर्स फार्मास्यूटिकल्स में जॉब किया। उसके बाद जब मेरी शादी हो गई और उसके बाद मैंने स्टार्टेड अ फैमिली, तो फिर मुझे लगा कि हाँ, ये 9 to 5 जॉब तो नहीं कर सकते हैं, और कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी थी, तो उसकी वजह से मैंने ब्रेक लिया। उसके बाद फाइनली ऑलमोस्ट 5 इयर्स का ब्रेक लेने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं फिर से कुछ स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो सोचिए, जो 7-8 साल मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थी, फिर मैं सोचा कुछ नया सीखते हैं। जो ये ब्रेक है, इसको कुछ एक न्यू डायरेक्शन देते हैं, यूज करते हैं न्यू डायरेक्शन देने के लिए ओके। मेरी लाइफ में। तो कोचिंग मुझे कहीं से पता चला, मतलब किसी के थ्रू, क्योंकि यस। जब मैं इस पीरियड में थी, 5 to 6 years व्हेन आई वाज होम विद माय डॉटर एंड देन माय सन, तो मैंने ऐसे फील किया कि मुझे बहुत सारे मेंटल चैलेंजेस आ रहे हैं। तो उसी टाइम मैं जैसे साइकोलॉजिस्ट को विजिट करती थी, तो वहीं पे मुझे कोचिंग के बारे में भी पता चला, ओके। और इंस्टेंटली मुझे लगा कि हाँ, ये मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि कोचिंग से मुझे बहुत हेल्प मिला। तो मुझे ओके। ऐसा लगा कि अगर मुझे बहुत हेल्प मिला है, तो और मेरे जैसे लोग जिनको प्रॉब्लम्स है, उन्हें भी हेल्प मिलेगा। अब एब्सोल्युटली। मैं हेल्प तो करना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ मेरी इंटेंशन कि मैं लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती थी? नहीं कर नो। सकती थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको अच्छी तरह से पढ़ूंगी, इसका प्रॉपर कोर्स करूंगी, नॉलेज लूंगी इसके बारे में, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूंगी। तो मैंने सर्टिफिकेशन किया। तो नाउ आई एम आईसीएफ, लाइक इंटरनेशनल कोच फेडरेशन, एक हाईएस्ट अथॉरिटी है जो कोचेस को ऑथराइज करती है या सर्टिफाई ओके। करती है। तो मैंने ओके। वो किया, और उसके बाद फिर मैंने अपनी कोचिंग जर्नी स्टार्ट कर दी। और मुझे इस कोच होने का जो सबसे बेस्ट पार्ट ये लगता है कि आपको एक्चुअली लोगों की लाइफ में उनके बहुत ही क्लोज लेवल पे आकर के, मतलब वो बातें जो अपने क्लोजेस्ट पीपल को वो नहीं बताते, वो कोचेस को बताते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हाँ, कोचेस उनको कभी जज नहीं करेंगे। उनके लिए एब्सोल्युटली। आप एक ही आपका, हाँ, आपका जो एजेंडा होता है उनका एक ही होता है कि कैसे भी आपकी मदद करे, आपकी लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करे। तो इंडीड। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कोच बनने की, कि लोग आपसे बहुत ही अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, उससे उनकी 50% प्रॉब्लम तो उसी से सॉल्व हो जाती है, जब हम 100% किसी के साथ शेयर करते हैं, और 50% आपने जो सीखा है कोचिंग के थ्रू, तो आप उससे हेल्प कर पाते हैं। तो उससे क्या होता है, मैंने देखा है लोगों की लाइफ जो इतनी डिप्रेशन में या एंजाइटी स्ट्रेस में जो जिनकी लाइफ हुआ करती थी, वो कोचिंग की वजह से बहुत बेटर हो जाती है। तो ये चीज़ थी जो मुझे अंदर से बहुत सेटिस्फैक्शन देती थी। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे ऐसे फॉलो करना स्टार्ट किया, और फिर कुछ लोगों ने मुझे ट्रेनिंग के लिए अप्रोच किया कि मैम, आप ट्रेनिंग भी देती हैं क्या? फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। तो पहले मैंने बिगिनिंग में ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की, बहुत अच्छा फीडबैक मिला, तो मुझे लगा चलो अब इसको भी सीखते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने 1-2 सेशन किए, लोगों को अच्छा लगा, तो दैट डज़ नॉट मीन कि मैं एक ट्रेनर बन गई। तो मुझे वो भी पढ़ना था, डिटेल से पढ़ना था, ताकि मैं एक अच्छी ट्रेनर भी बन सकूँ। तो मैंने अगेन फिर से पढ़ाई की, और फिर एक बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेशन किया ट्रेनर का, और उसके बाद वहां से मेरी ट्रेनर की जर्नी भी हो गई। तो अब मैं ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली करती हूँ। तो ट्रेनिंग कॉर्पोरेट्स में हो गया, कॉलेजेस में हो गया, इंस्टीट्यूशंस में हो गया, जहाँ विमेन सोसाइटी होती है उनके लिए वुमेन एम्पावरमेंट, तो मैं ये सब चीजें करती हूँ। और वेरी रिसेंटली मेरा इंटरेस्ट, क्योंकि जब मैं बच्चों के बीच जाने लगी ट्रेनिंग करने के लिए, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के लिए, तो वहां से बच्चे मुझे पूछने लगे कि मैम, क्या आप करियर से रिलेटेड भी गाइडेंस देते हैं? फिर मुझे लगा कि ये बहुत सारे बच्चों का रिक्वायरमेंट है, मतलब ऑलमोस्ट मैं जितने भी इंस्टीट्यूशन में गई हूँ, और वो दिल्ली के और दिल्ली एनसीआर के बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस में से है,
तो मुझे लगा कि ठीक है, करना चाहिए, चलो ये भी सीखते हैं। तो मैंने फिर से सर्टिफिकेशन किया करियर काउंसलर का, और फिर मैंने अपनी करियर काउंसलिंग की जर्नी भी स्टार्ट की। सो बेसिकली अब मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। और एक चीज़ जो मेरा सबसे फ़ेवरेट है वो ये है, जब मैं ऑथर बनी थी, जब मैंने एक बुक लिखी, क्योंकि मेरी जो जर्नी रही उसमें मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे थोड़े मेंटल इश्यूज़ रहे, तो मैं साइकियाट्रिक विज़िट भी करती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि वो प्रॉब्लम्स इसलिए हुई क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम मॉम थी, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, उसकी वजह से मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की। तो मुझे लगा जो चीज़ें मैंने सीखी है, मैं उसको क्यों ना वर्ल्ड के साथ शेयर करूँ, मेबी किसी को तो वो हेल्प करेगा। इसलिए मैंने वो बुक लिखी, तो उस बुक का नाम है बाउंस फॉरवर्ड विद योर बेबी, वो अमेज़न पर है, कोई भी उसे पढ़ सकता है। तो उससे काफ़ी लोगों ने, जिन-जिन भी लोगों ने पढ़ा, उन्हें वो एक्चुअली बहुत वैल्यूएबल लगा। तो मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी मॉम की लाइफ़ अगर वो सजेशंस फ़ॉलो करके बेटर बन रही है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। तो ये सब है जो मैं करती हूँ। वाह! दिस इज़ अमेज़िंग। सो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो आपके हिसाब से प्रोडक्टिविटी क्या है? आपको क्या लगता है कि प्रोडक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो प्रोडक्टिविटी का अगर आप वर्ड से मतलब देखोगे ना, तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कुछ मल्टीप्लाई करना, या इंक्रीज़ होना, बढ़ना, जैसे हिंदी में बोलते हैं लाभ होना, कुछ एग्रीड। बढ़ना, है ना? प्रोडक्टिविटी का ये मतलब होता है। अब हम अपनी लाइफ़ में, ह्यूमन लाइफ़ में सोचे कि हम जैसे बोलते हैं ना, हमें और प्रोडक्टिव कैसे हों या हम और प्रोडक्टिव कैसे बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रोडक्टिव होने के लिए सबसे पहले ना एक, मतलब आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। मतलब एक गोल जिसको हम बोलेंगे कि किसके हिसाब से प्रोडक्टिव, अगर ओके। आपके पास, आपको कुछ पाना है लाइफ में, कुछ गोल है, तो आप उस गोल के पास पहुंच पा रहे हो, नहीं पहुंच पा रहे हो, कितने हुँ, स्लो हो, कितने फास्ट हो, उसका मेजरमेंट इज प्रोडक्टिविटी। अगर एग्रीड। आप किसी ऐसे इंसान को बोलो कि जिसकी लाइफ ऐसी है कि ठीक है, जो रोजमर्रा के काम है बस उसको वही करना है, वही ही उसका डेली शेड्यूल है, तो हम उसको प्रोडक्टिव नहीं बोल सकते। तो प्रोडक्टिव के लिए एक स्कोर होना, मतलब एक एक गोल होना बहुत जरूरी है ना? क्योंकि हम किसी के रिस्पॉन्स में ही प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे प्रोडक्टिविटी मेरे लिए, अगर आपको होना है, अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूं प्रोडक्टिविटी का मीनिंग, मीन्स लिविंग योर लाइफ वेरी एफिशिएंटली। जो आपको 24 आवर्स मिल रहे हैं, अगर आप उस 24 आवर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, आपको पता है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, अपने गोल की तरफ। ठीक है, तो मेरे लिए वो प्रोडक्टिव है। ओके, ओके, ओके। सो आपने एक चीज़ बोली प्रोडक्टिविटी के बारे में कि यू जस्ट नीड टू हैव अ गोल, राइट? बट अगर मैं इस हाँ। ऐसे देखूँ कि प्रोडक्टिविटी इज़ ऑल अबाउट योर आउटकम, देन इज़ इट अ हाँ, करेक्ट मतलब आउटकम, ऑफ कोर्स, हाँ। सो आउटकम का मीनिंग भी तो यही होता है ना कि आउटकम आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ओके, आउटकम मीन्स कि कहीं से बेहतर, है ना? जी, कुछ से थोड़ा आगे। ओके, आउटकम का मीनिंग क्या होता है? रिजल्ट, है ना? या आउटकम का मतलब भी क्या होता है? रिजल्ट। तो रिजल्ट जी, मीन कहाँ पे? अगर आप सोचो ओके, रोज डेली के टास्क कर रहे हो, तो क्या आप बोलोगे जैसे सुबह से लेकर के उठ करके और रात तक मैं सिर्फ डेली के जो मेरे टास्क हैं वही करता हूँ। टास्क एज इन रूटीन जो लाइफ का होता है, सुबह उठना, नहाना धोना, खाना पीना, कुकिंग किया, या बच्चों को स्कूल भेजा, जो एक 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 नॉर्मल एक रूटीन होता है। फिर उसके बाद डिनर बनाया, बच्चों को सुलाया, खत्म। इसको हम क्या बोलेंगे? एक रूटीन। ठीक है, तो क्या हम रूटीन को प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं? हम प्रोडक्टिविटी कब बोलते हैं? जब हमारा कोई गोल होता है, कुछ टास्क होते हैं जो हमें कंप्लीट करने होते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि कुछ आप पहले से बेहतर कर पा रहे ओके, हो। अगर आप सेम चीज हर रोज करोगे, तो मैं उसको प्रोडक्टिविटी कैसे बोलूंगी? ओके। आप एक एग्ज़ाम्पल से बता सकते हो कैसे? हाँ, जैसे कि अब जैसे मैंने यही एग्जांपल दिया कि मदर्स का, कि अगर जैसे एक मॉम है जो सुबह उठती है, खाना बनाती है, बच्चों को टिफिन देती है, उसके बाद स्कूल छोड़ करके आती है, वापस आती है, लंच बनाती है, फिर बच्चों को लेने के लिए जाती है, फिर वापस आती है, खाना बनाती है, उनको खिलाती है, और उसके बाद फिर उनके होमवर्क्स कराती है, फिर रात में डिनर प्रिपेयर करती है, डिनर खिलाती है, और उसके बाद बच्चों को सुला देती है। अगर वो हर रोज यही रूटीन फॉलो कर रही है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, ये सेम रूटीन फॉलो हो रहा है, तो क्या मैं उस चीज को प्रोडक्टिविटी बोल सकती हूँ क्या? ओके, समटाइम्स अगर सपोज़ मान लेते हैं कि वो रूटीन ही उनका हम्म, प्रोडक्टिविटी अगर उन्होंने डिफाइन किया देन क्योंकि क्या हो सकता हाँ, है कि अगर हमारा एक रूटीन है, अगर हमने उतना काम हाँ, किया देन आई एम प्रोडक्टिव, राइट? हाँ, अब मैं इसी में आपको बताती हूँ कि इसी में हम प्रोडक्टिव तब बोल सकते हैं, हम उसी में प्रोडक्टिव तब बोल सकते हैं। आपने ये सारा रूटीन, जैसे आज मैंने ये सारा रूटीन फिनिश किया, आज मैंने क्या किया, मैंने 10 मिनट सुबह में बचा लिए
जो ब्रेकफास्ट बनाते वक्त जो मैं 10 मिनट्स बचा पा रही हूँ या मैं बेटर ब्रेकफास्ट बना पा रही हूँ, और उसके बाद फिर मैंने उस 10 मिनट को कुछ एक दूसरा चीज करने में यूटिलाइज किया जो कि मुझे या मेरी फैमिली के बेनिफिट के लिए है। मतलब कुछ बेहतर, कुछ थोड़ा सा अच्छा, कल से थोड़ा बेहतर, कल से थोड़ा अच्छा, तो मैं उसको बोलूंगी। जैसे मैं एक रूटीन फॉलो करते करते मैंने फिर एक टाइम निकालना शुरू कर दिया कि मैं इस वाले टाइम को निकाल करके मैं कुछ ये चीज भी स्टार्ट करूंगी या मैं ये चीज करूंगी। वो खुद के लिए भी हो सकता है, अपने परिवार के लिए भी हो सकता है, बच्चों के लिए भी हो सकता है, बट कुछ बेहतर करना, उससे कुछ बेटर करना, तब हम उसको प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं। मेरे ओके हिसाब से वो हमेशा एक कंपैरिजन में होगा, हमेशा। ओके 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 सो यू मीन कि हमें एक आउटकम बेस्ड काम को करना होगा कि हमारा आउटकम क्या है, एंड सेकंड हाँ थिंग वी जस्ट हाँ नीड टू हैव एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क। हमें एफिशिएंट होना पड़ेगा किसी काम को लेके, देन वी कैन से वी आर बिल्कुल प्रोडक्टिव, बिल्कुल राइट? प्रोडक्टिव, ओके ओके एग्जैक्टली। अमेजिंग अमेजिंग, आई टोटली एग्री विद यू। सो माय क्वेश्चन इज कि हाउ डू यू मेक योरसेल्फ प्रोडक्टिव? तो प्रोडक्टिव मतलब दो चीजें हैं जो मेरी लाइफ में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया प्रोडक्टिविटी मेरी बढ़ाने में। तो एक तो है टाइम मैनेजमेंट और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। ये दो चीजें हैं जिससे मुझे लगता है कि आप अपनी टाइम को बहुत ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर सकते हो। और इन दोनों चीजों को कौन सी चीज गवर्न करती है? गोल। कि आपका आपकी लाइफ में गोल है ना? आपका लाइफ में गोल है, आपको पता है कि मैंने खुद के लिए कुछ डिसाइड किया है। तो अगर मैं आपको बताऊंगी कि मेरी लाइफ में अगर सबसे बड़ा चेंज इस चीज से आया है वो है जर्नलिंग। मतलब मैंने एक ओके हैबिट बना ली है बहुत सारे सालों से कि मैं हर रोज सोने से पहले मैं लिख लेती हूँ। मेरा एक टास्क होता है, टू डू लिस्ट, उसमें प्रायोरिटाइजेशन कि सबसे ज्यादा कल मैं ऐसा क्या करूंगी जो मुझे पता है कि मुझे सबसे ज्यादा रिजल्ट देगा। ठीक है, मेरी फैमिली के लिए जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो एक तरफ, जिसके साथ मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ, और फिर एक एक रूटीन जो मेरे लिए है, मेरे बिजनेस के लिए है, मेरी ग्रोथ के लिए है। ठीक है, तो जो चीजें उन लोगों के लिए, वो एक प्रॉपर शेड्यूल है जो मैं फैमिली के लिए फॉलो करती हूँ। उसके बीच में जो स्लॉट्स मैंने निकाले हुए हैं खुद के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए, खुद की डेवलपमेंट के लिए, मैं उसे फिर जॉल डाउन करती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैंने आपको बताया मैं इतनी सारी चीजें करती हूँ, तो कल मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ। अब जैसे मुझे सेशंस लेने हैं, तो मेरे सेशंस ऐसे नहीं होता कि आज आपने कॉल मुझे किया मैं कल आपको सेशन दे दूँ, नहीं, वो पहले ही शेड्यूल होते हैं। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि मेरे पास ये सेशंस आज के लिए शेड्यूल है, तो मैं उस सेशंस को उस स्लॉट में फिक्स करूंगी जब मुझे पता है कि मेरे बच्चे अभी स्कूल से या तो बाहर है, या अगर वो वापस आएंगे तो उस टाइम तक वो सेटल हो चुके होंगे और मैं वो सेशंस ले सकती हूँ। ओके अब देखिए मैं आपको ना दो चीजें बताती हूँ प्रोडक्टिविटी में। एक तो जब आप बैचलर होते हैं आप एक तरह से टाइम सेट कर सकते हैं, लेकिन जब आप वर्किंग वुमेन होते हैं, जब आपके पास बच्चे होते हैं, तो आपको पता होता है कि वो इतने अनसर्टन होते हैं कि आप उनके साथ एकदम फिक्स रूटीन नहीं बना सकते। आपको नहीं पता आपकी आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट कब आ जाएगी। ठीक है, ओके तो पहले मैं डिस्कस करती थी जब हम बैचलर, या जैसे मैं बैचलर थी तब मैं कैसे प्रोडक्टिव थी। तो जब मैं बैचलर थी तो मुझे पता है कि मेरी टाइम पे मेरा बहुत कंट्रोल है, बहुत कंट्रोल। मतलब मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है, सुबह क्या करना है, दोपहर क्या करना है, शाम करना है, और मेरा कंट्रोल है मेरे टाइम पे। कितने लोग मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं या मेरी लाइफ से वो टाइम ले सकते हैं? बहुत लिमिटेड पीपल है, जिनके चांसेस बहुत ही कम है, जो मेरे फैमिली मेंबर्स ही होंगे जो मुझे किसी काम के लिए या कुछ एक अलग एजेंडा बीच में आ जाए जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो मोस्टली उस टाइम पे तो मेरा एक फिक्स्ड होता है कि मैं करती थी कि मेरा फिर से जॉल्टिंग डाउन, मतलब जर्नल करना तो मेरा पहले से ही है। तो मैं क्या करती थी कि ठीक है कल के लिए मेरा ये शेड्यूल है। और दूसरी चीज ये थी कि मैं कभी भी अपने आप को मैंने हार्ड एंड फास्ट नहीं रखा कि मुझे 100% कंप्लीट करना है। ये जो मेरी 7 अगर मैंने आज बनाया तो मैं सातों के सातों कंप्लीट करूंगी, नहीं। अगर मैं 5 भी अच्छी तरह से कंप्लीट कर रही हूँ तो मुझे पता है उसका रिजल्ट मुझे बेटर मिलेगा। क्यों वो फर्स्ट 5? क्योंकि मैंने वो जो लिस्ट बनाई है वो मैंने 80-20 प्रिंसिपल से बनाई है ना। ओके हम ओके सबको, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है कि हमारे 80% रिजल्ट हमारे 20% काम से आते हैं। तो क्यों ना वो 20% 100% करने की जरूरत ही नहीं है। अपने काम को मैं ऐसे डिवाइड करती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा आउटपुट देती है। ठीक ओके है, तो मैं उसको, हाँ, तो मैं उसे 80-20 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जॉल कर देती हूँ कि कौन सी चीज है जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कल करना, जिसकी वजह से मेरा आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उसी वो लिस्ट बना देती हूँ। तो मुझे पता होता है कि मेरा जो नंबर 1 टास्क है वो कंप्लीट हो गया तो मुझे डे का 60% रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं उसी पे फोकस करती हूँ और फिर उसे मैं पूरी तरह करने लग जाती हूँ। बट अगर जैसे जो लोग समझना चाहते हैं प्रोडक्टिविटी प्रिंसिपल्स को ना, तो मैं उनके लिए एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी कि जैसे जब वो लोग लिस्ट बनाते हैं तो एक बोलते हैं 2 मिनट रूल भी कहा जाता है। तो वो 2 मिनट रूल में क्या होता है कि जैसे मैंने लिस्ट बना ली, 7 चीजों की लिस्ट बना ली, सबसे ओके टॉप प्रायोरिटी, उससे थोड़ी कम, उससे थोड़ी कम।
लेकिन उसके बीच में कुछ ऐसे टास्क है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन वो 2 मिनट के पर वो है इंपॉर्टेंट, मतलब एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी लिस्ट का पार्ट है, तो कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब अगर वो टास्क 2 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो सकता है, तो आप क्या करो, उस टास्क को पहले कर दो। क्यों इस प्रिंसिपल या इस रूल को क्यों बनाया गया था, और इसका साइकोलॉजी ये है कि अगर आप कोई, जब जैसे मैंने 7 लिखा हुआ था कि जैसे हमारे होते हैं ना, हम टिक टिक करते जाते, तो हमारा माइंड है ना रिलैक्स होता है, अच्छा मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। तो जो काम 2 मिनट्स के अंदर हो सकते हैं उस लिस्ट में, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आप किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं और आपको नीचे से किसी से कुछ ड्रॉप लेना है और वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप क्या कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ कि, और आपके मन में ये रहेगा कि हाँ मुझे ना वो चीज लेकर के आनी है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपके वहां ड्रॉप करके जाता है, बट आपको पता है कि वो मुझे एक टाइम पे लेकर के आना बहुत जरूरी है, कि या तो कोई डॉग या कोई चीज उसको लेके जा सकती है, तो मुझे लेके आना है। तो आप क्या करो, कितनी भी इंपॉर्टेंट चीज है, 2 मिनट्स में हो सकती है, निकले गए जल्दी से लेकर के आकर रख दिया, उसको टिक कर दिया कि हाँ मेरा ये काम भी एक हो गया। मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो या फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिस्ट में बनाया कि मुझे ना एक ग्रीन शेक पीना ही पीना है रोज, है ना, वो मेरे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपकी लिस्ट में वो प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन आपको पूरे दिन में पीना जरूर है, तो आप क्या कर सकते हो, वो 2 मिनट के अंदर हो सकता है। आप गए नीचे गए, मिक्सी में सारी चीजें ब्लेंड करी और बना करके ले आए और आपने पीने लग गए। तो कहने का मतलब इसका आइडिया सिर्फ इतना होता है 2 मिनट्स रूल का, कि कुछ चीजें कम टाइम लेती है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती बट इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप उसे पहले फिनिश कर लो, तो आपको एक साइकोलॉजिकली होता है कि हाँ वो चीज भी हो गई। उसके बाद फिर आप अपने मेन टास्क में जिस जो आपको फुल अटेंशन चाहिए, आप वो चीज कर सकते हो। ठीक है, वाह। उसके अलावा मैं एक प्रिंसिपल बताऊंगी जो पोमोडोर, जो कि प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ओके बोलते ओके। हैं पोमोडोर प्रिंसिपल। हम्म। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल क्या होता है कि वो कहता है कि क्योंकि हम लोगों ह्यूमंस का जो टेंशन स्पैन है ना, वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, या तो अपने आप को इतना फोकस करने के लिए उन्होंने क्या बोला, वो एक साइंटिस्ट है, तो उन्होंने बोला आप क्या करो, 25 मिनट्स एक जगह बैठ जाओ और सारे डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दो, अपना मोबाइल बंद कर दो, आपका लैंडलाइन है तो उसकी कॉर्ड निकाल दो, डोर बंद करके, और एकदम बस बैठ जाओ। 25 मिनट्स 100% फोकस उस चीज पे दो जो आप कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लो, सिर्फ 5 मिनट्स का, मतलब वॉच लगा के 5 मिनट्स का। उस 5 मिनट्स के बाद जैसे कुछ आप कॉफी ले सकते हो, या थोड़ी सी फ्रेश एयर लग सकते हो, या मूवी बोली सॉन्ग सुन सकते हो, कोई भी चीज जो आपको लगता है कि मुझे ना माइंड को अच्छा रिलैक्सेशन देती है, या फ्रूट्स खा सकते हो। उसके बाद एग्जैक्टली आफ्टर 5 मिनट्स आपको फिर से 25 मिनट्स करना है। ठीक है, फिर जब 1 आवर हो जाएगा तो उसका टाइम और इंक्रीज करते हैं। तो वो जो उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया इसकी, इस ये जो टाइम उन्होंने दिया ना 25 और 5 मिनट्स, ये बहुत ही ज्यादा साइंटिफिकली प्रूवन है। उन्होंने देखा कि एक ह्यूमन माइंड 25 मिनट्स तक फोकस कर सकता है, वो फुल अटेंशन नहीं दे सकता, लेकिन वो फोकस कर सकता है 25 मिनट्स तक। उसके बाद जब वो 5 मिनट्स ब्रेक लेता है, तो हमारे जो न्यूरल कनेक्शन होते हैं ना, वो रिलैक्सड हो जाते हैं विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद आप फिर से जब 25 मिनट्स फोकस करने के लिए तैयार होते हो, तो आपके जो ब्रेन सेल्स है वो रिलैक्स है, फिर से आपको उतना एनर्जी या वो अटेंशन देने के लिए तैयार है। तो ये एक साइंटिफिकली प्रूव प्रोसेस है, और मुझे ऐसा लगता है ना कि सुनने के बजाय ना उसको करके देखना चाहिए। तो मैं खुद इस चीज को ना अप्लाई करती हूँ कि जैसे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, जैसे ब्रायन ट्रेसी है, वो टाइम मैनेजमेंट के बारे में कितना बात करते हैं, कितना बात करते हैं, तो वो 100% सारी चीजें मैं अप्लाई कर पाती हूँ और मुझे रिजल्ट मिलते हैं नहीं, लेकिन कुछ चीजें मुझे रिजल्ट देती है। तो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, आप अप्लाई करो, आपको जो चीज आपकी लाइफ में आप इजीली अप्लाई कर पाते हो और आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, फिर आप वो चीज करो। तो मेरा यही वाह आइडिया है। वाह वाह, दिस इज अमेजिंग। सो आपने दो तीन क्वेश्चन एक साथ ही आंसर दे दिए, फोकस का, प्रोडक्टिविटी का, डिस्ट्रैक्शन का। फोकस पे हम और भी, हाँ फोकस पे हम और भी एक्चुअली बात कर सकते हैं, बट उससे पहले मैं आपको ना एक और, जैसे मैंने आपको बोला ना कि एक पार्ट होता है जब हम बैचलर्स होते हैं और हमारे पास टाइम का पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन एक पार्ट जब आप एक पेरेंट है ना, फादर या मदर कोई भी है, मदर है तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, फादर है तो रिलेटिवली थोड़ी कम, बट स्टिल फादर की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब अगर आप एक मदर हैं, तो आपको पता है कि आपके शेड्यूल में आपके बच्चे, आपकी फैमिली, उनके मील्स, उनके स्टडीज, उनका ट्रैवल, उनकी हॉबी क्लासेस, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो, पर एट द सेम टाइम आप अपना काम भी करना चाहते हो। तो मैं इस केस में बताती हूँ कि जैसे जो मेरी जैसी वुमेन है जिनके बच्चे भी हैं और वो साथ में अपना काम भी करते हैं, तो वो लोग कुछ चीजें क्या है जो फॉलो कर सकती है, उससे उनको एक तो बेटर फीलिंग आएगी। क्योंकि देखो, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जो वर्किंग मॉम्स होती है ना, उनका एक इनर डिजायर होता है
कि मुझे ना इस फैमिली थिंग से ज़्यादा भी कुछ करना है, तभी वो वर्क कर रही होती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बहुत कम लेडीज़ हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं है, बट मेरे हिसाब से ऐसी कम लेडीज़ हैं जो जो इसलिए काम करती हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है काम करना। तो जिन वो लेडीज़ जिनकी मजबूरी है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेट इतनी घर की मुश्किल है कि उनको जॉब करना ही पड़ेगा, तो उन लोगों के लिए एक एक अलग आइडिया होता है और डेफ़िनिटली वो औरतें बहुत मेहनत करती हैं बहुत। बट अगर मैं उस क्लास की बात करूँ जहाँ पे कि आपके हस्बैंड आपको इनफ ऑफ अर्न कर रहे हैं, आपकी फैमिली है, लेकिन आपको लगता है कि आपको खुद के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये इस तरह की जो लेडीज़ होती है, इस तरह का जो एक ग्रुप ऑफ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्रुप बहुत बड़ा है, जो जिनकी डिज़ायर है कि वो कुछ करना चाहते हैं। तो उनके लिए काम करना भी बहुत ज़रूरी है, एट द सेम टाइम वो फैमिली के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है? तो उन लोगों के लिए मतलब मुझे जैसे ऐसा लगता है कि मैं जभी भी शेड्यूल बनाती हूँ, मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि मैं 100% कंप्लीट कर पाऊँगी। मुझे पता है कि बीच में जब अगर मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत है, तो मैं उसके लिए अवेलेबल होंगी। उसके बाद मैं फिर से आई गो बैक टू द वर्क। पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं जब अपना बिज़नेस या सेशंस ले रही हूँ, तो वो मुझे 100% अपने क्लाइंट को देना है और जो मैं फैमिली के लिए कर रही हूँ, वो मैं फैमिली वाला पार्ट कर पाऊँगी। तो पहली तो चीज़ कि हमें अपने ऊपर जो वर्किंग वूमेन्स जो होती है, उनको ये बहुत अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए कि मुझे एकदम परफेक्ट होना चाहिए, मेरा हर चीज़, हर रोज़ काम परफेक्टली 100% होगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो फैमिली डिमांड्स हैं, स्पेशली छोटे बच्चे जिनके हैं, उनको पता है कि वो अनप्रेडिक्टेबल होती है, उनकी डिमांड्स इतनी अनप्रेडिक्टेबल होती है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ठीक है, तो हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। धीरे-धीरे व्हेन दे ग्रो अप, वो खुद अपना ध्यान रखना सीख जाते हैं। बट जिसके छोटे-छोटे हैं, उनको मैं हमेशा यही कहूँगी कि अपने ऊपर आप बहुत स्ट्रेस मत लो कि आपको हर चीज़ परफेक्टली करनी चाहिए। नहीं अग्रीड, होता, इट्स अग्रीड। ओके। आप अपने आप में कितनी बड़ी चीज़ कर रहे हो कि आप अपनी फैमिली को हर कुछ देने की कोशिश कर रही हो, उसके साथ आप सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट कर रही हो, तो इसके लिए खुश हो। अपने आप को प्रेशर मत लो कि मैं बाकी लोगों के जैसा क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ। आप जब आप अपने बच्चों का केयर करें, अपने परिवार की केयर करें, तो आप ऑलरेडी सोसाइटी के लिए भी केयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी केयर करना मतलब किसी चीज़ में काउंट नहीं होता, ऐसा नहीं है। तो एक तो ये और दूसरी चीज़ ये कि हमेशा जैसे ना वुमेन्स को मैं बोलूँगी आप अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। हम हर किसी का ध्यान रखते हैं, अपने हस्बैंड को क्या चाहिए, बच्चों को कौन-सी मील देनी चाहिए, कैसे मील देनी चाहिए, पर खुद की न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखते। तो अल्टीमेटली एनर्जी तो उतनी ही है ना 24 आवर्स में जो आपको एनर्जी मिलती है उतनी है। अगर वो सही तरह की न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आपकी एनर्जी कम होती जाएगी, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। तो प्रोडक्टिविटी का ये जो बाकी प्रिंसिपल के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, है ना? अच्छी स्लीप, गेट योर स्लीप वेल। अच्छे से आप जितना अच्छा सोओगे, आपको पता है आपका ब्रेन फंक्शन उतना अच्छा रहेगा, आपके अंदर पेशेंस बहुत अच्छा रहेगा, आपकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी रहेगी। तो मतलब सोना मेरे लिए लगता है प्रोडक्टिविटी का, अगर हम बहुत सारी रिसर्च भी उठा के देखेंगे ना, तो स्लीपिंग इज समथिंग व्हिच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ब्रेन फंक्शन। अच्छा काम करना है, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब के लिए आपको अच्छा ब्रेन मतलब क्वालिटी ऑफ थिंकिंग वुड बी बेटर इफ यू स्लीप वेल, है ना? ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो सोना प्रॉपरली है। दूसरा न्यूट्रिशन, अच्छा खाना खाना, ब्रेकफास्ट करना, एक्सरसाइज करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्रोडक्टिविटी इज हेल्थ प्लस टाइम मैनेजमेंट प्लस ऑर्गेनाइजेशन, कि आप कितना वाह, ऑर्गेनाइज रहते हो। तो वाह, प्रोडक्टिविटी यही है मेरे हिसाब से। वाह, वाह, दिस इज अमेजिंग। तो आपने बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ ही कवर कर दिए। अमेजिंग। ओके। सो मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मैं जानता हूँ कि मुझे प्रोडक्टिव होना है, मैं जानता हूँ कि मेरा एक्शन प्लान क्या है, मैं जानता हूँ कि मुझे ये करनी चाहिए, बट स्टिल दे आर नॉट प्रोडक्टिव। तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? क्योंकि बहुत लोगों को पता है कि हमें ये करना चाहिए, बट दे आर स्टिल नॉट डूइंग इट। सो व्हाट दे हाँ, शुड डू? हाँ। ये एक्चुअली बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मतलब मुझसे खुद से कितनी बार पूछा गया और आई एम वेरी श्योर कि आपसे भी ये क्वेश्चन बार 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 बार, पूछा गया बहुत होगा। बार। बिल्कुल, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम है। तो इसका मुझे जो समझ में आता है, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम अ, करना नहीं चाहते या हमारा उतना फोकस नहीं है वो चीज़ करने के लिए। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम क्या है कि हम इंटरेस्टेड नहीं है, वो कहीं हमारे पर्पस से जुड़ा हुआ नहीं है ना? अगर मैं आपको आपका कोई गोल है, कोई एक पर्पस है, मतलब आपको पता है कि ये चीज़ है जो मुझे पाना है, ठीक है? आपको ना नींद आएगी, ना आपको सुबह दिखेगा, शाम दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ वो गोल पाना है, पाना है। अब आपने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, मैंने भी जब हम जैसे बच्चे हुआ करते थे, तो फॉर एग्जाम्पल
कल या एक हफ्ते के बाद कोई एक ट्रिप है। अब ट्रैवलिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मुझे कितनी भी नींद आती हो, कितनी भी कुछ भी हो रहा हो, उस पूरे वीक मैं इतनी एनर्जेटिक रहूँगी, सारे काम इतनी एफिशिएंटली करने लग जाऊँगी और उस दिन अगर मुझे 4 बजे निकलना है तो मैं 2 बजे खुद से उठ के बैठ जाऊँगी। इतना एक्साइटमेंट होता है। तो ऐसे क्यों होता है? या फिर मैं जब कोई मूवी देख रही हूँ जो मुझे पसंद है, आप 3 घंटे मुझे वहाँ से हिला नहीं सकते, ना मुझे भूख लगेगी, ना मुझे प्यास लगेगी, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है उस एक जगह में, क्योंकि मुझे पता है कि वो चीज़ है जो मुझे इतनी पसंद है कि मेरा ह्यूमन माइंड क्या करता है, उस चीज़ पे फ़ोकस करता है, जहाँ पे कि मुझे पता है कि वहाँ से मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है जिससे मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। देखो जो एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है ना, वो कहती है कि एक इंसान या तो कोई भी चीज़ इसलिए करता है क्योंकि उसको उससे खुशी मिलती है, मीन्स टू गेट प्लेज़र और टू अवॉइड पेन। ये 2 रीज़न है जिसकी वज़ह से इंसान जो भी कुछ करता है। अब जब हम कुछ करना चाहते हैं पर हम कर नहीं रहे हैं, ये मैं ना न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू ये इसका सबसे अच्छा आंसर इसी के थ्रू समझाया जा सकता है कि जब हम कोई चीज को अवॉइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो काम करने में मुझे कोई पेन हो रहा है या फिर मुझे कोई मजा ही नहीं मिल रहा है उससे। मेरे हमारे जी, पास ह्यूमन के पास ना सिर्फ 2 रीजन होते हैं जिसके लिए वो कुछ भी करता है, ईदर टू गेट प्लेजर और टू अवॉइड पेन। या तो मैं कोई चीज तभी करूंगी जब मुझे पता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे बहुत नुकसान होगा मेरे, या मुझे बहुत पेन होगा अगर ये चीज नहीं हुआ तो। तब इंसान अपना 100% देता है, ये दोनों केसेस में देता है। कैन यू तो जो एक्सप्लेन दिस? डिसइंटरेस्ट, हाँ हाँ बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अब जैसे मैं पेन का एग्जांपल देती हूँ। आपने कितने सारे लोगों को देखा होगा, वो जीवन भर कभी सुबह उठ के वॉक नहीं कर सकते, अब भी उनको हार्ट अटैक आ जाए, डॉक्टर ने बोला अब तो वॉक जाना ही जाना है, हेल्थी फूड खाना ही खाना है, फ्रूट्स ये फ्रूट्स खाने ही खाने हैं, बॉयल खाना खाना ही है। अब देखो अब दूसरे दिन से उनका टेस्ट कैसे चेंज हो जाता है। अभी वही उससे पहले वो बिल्कुल ऑयल से भरा हुआ खाने, मैं डॉक्टर कोई बात नहीं, मैं सही हूँ, मैं खा लूंगा कोई बात नहीं, मुझे नहीं बहुत स्लिम स्लिम होना है, जैसा चल रहा है ठीक है। क्योंकि बट प्लेजर हार्ट मिल अटैक रहा आ था। गया उसके बाद से देखो कैसे होता है, एकदम से हार्ट अटैक आया और उसके बाद से आपका साइकोलॉजी एकदम से कैसे चेंज हो गया। आप उबला हुआ खाना भी खा पाते हो, आप सुबह उठ के वॉक भी पे चले जाते हो, आप डेली फ्रूट्स भी खाने लग जाते हो। कैसे? टू अवॉइड पेन, है ना, क्योंकि वो एक्सट्रीम पेन है, डेथ, मुझे कितना फियर है उस डेथ से, ठीक है। तो मुझे पता है कि वो चीज इतनी पेन देगी मुझे कि अगर मैंने नहीं किया तो वो मुझे बहुत पेन, एक्सट्रीम पेन देगी। तो मेरा मोटिवेशन कहाँ से आया? टू अवॉइड द पेन। अब टू गेट द प्लेजर तो आपके पास हजारों एग्जाम्पल है। मुझे पापा ने कहा कि तुमको ये आईफोन मिल जाएगा, सुषमा तुम क्लास में ये नंबर लेकर के आओ, या फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम क्रैक करो, या कोई भी चीज एक्स वाई जेड, ये कोई कंपटीशन है इसको निकालो। मेरा कितना, मैं अपना 100% दूंगी। क्यों? मेरा मोटिवेशन क्या है कि मुझे आईफोन चाहिए, तो उससे मुझे क्या मिलेगा? प्लेजर। क्या मिलेगा मुझे उस आईफोन से? प्लेजर मिलेगा ना। तो यही सेम चीज होता है, ये हर एक चीज, दुनिया की हर एक चीज पे अप्लाई होता है। ह्यूमंस कोई भी चीज, आप कोई भी चीज, जैसे बोलते लोग मिलियनेयर बिलियनेयर होना चाहते हैं, क्यों होना चाहते हैं? वो पैसे खा थोड़ी सकते हैं, लेकिन वो पैसों से उनको बहुत प्लेजर मिलता है। कैसे मिलता है? कुछ, क्योंकि वो पैसों के थ्रू वो कुछ कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसे भी इतने मैटर नहीं करते, उनको जो रिकग्निशन मिलता है, इन्फ्लुएंस जो मिलता है, उनके लिए वो सोर्स ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, मतलब वो चीज उनको इतना प्लेजर देती है। या मैं आपको एक और एक एग्जांपल देती हूँ, मुझे लगता है बहुत जो यूथ है उसके साथ रेजोनेट कर पाएगा कि बहुत सारे, अब जैसे स्टार्टअप स्टार्ट हुए, ठीक है, खूब सारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं, तो क्या एक बर्न मनी की बिगिनिंग में आपने कितना पैसा बर्न किया, कितना पैसा बर्न किया, जबकि हमारे लिए बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या होता था? प्रॉफिट कमाना। और आज की डेट में आप स्टार्टअप से जाकर के पूछो तो उनका पहला होता है कि आई बर्न दिस मच मनी, आई बर्न मिल, कि कितने पैसे आपने पहले डुबाए तब जाके आपने अर्न करना स्टार्ट किया। तो वो कॉन्सेप्ट कितना नॉर्मल हो गया आज की डेट में। क्यों? क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, चलो बिजनेस लेटर ऑन बढ़ेगा, प्रॉफिट्स आने स्टार्ट होंगे, लेकिन उस टाइम पे उसको क्या मिल रहा है कि मार्केट में जो उसको रिकग्निशन मिल रही है उसकी वजह से, भले ही वो खुद के ही पैसे सब कुछ लगा रहा है, लेकिन उससे जो उसको रिकग्निशन मिल रही है, उसका जो सिग्निफिकेंस है वो वहां से आ रहा है और वो उसको बहुत ज्यादा
प्लेजर दे रहा है। तो आप अल्टीमेटली कुछ भी करो, आप मुझे कोई भी एग्जांपल दो, मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ उसमें आपका प्लेजर है, कहाँ उसमें आपका पेन। या तो आप पेन अवॉइड कर रहे हो या प्लेजर अवॉइड कर रहे हो, तो यही ही है। तो इसका मतलब अगर हम कोई चीज डिसइंटरेस्ट ले रहे हैं तो हमारे पास उसका प्रॉपर मोटिव नहीं है, ना तो वो हमें बहुत ज्यादा खुशी दे रहा है, या पर कहीं ना कहीं से वो करने से मुझे पेन होगा, मैं मजा नहीं आ रहा मुझे, इसलिए मैं वो चीज नहीं कर रही हूँ। तो ये जो डिसइंटरेस्ट होता है ना जिसको, उसी बंदे को आप कह दो अभी बुक लेकर के पढ़ने के लिए कह दो, वो सो जाएगा, लेकिन अभी उसको मोबाइल पकड़ा के गेम खेलने के लिए कह दो, देखो वो पूरी रात जग के करेगा। तो क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट है। फोकस की सो कोई कमी नहीं है, प्रॉब्लम इज इंटरेस्ट। और लाइफ में जैसे पर्पस नहीं होता, जैसे बोलते हैं ना, हमें पता ही नहीं कि हमें लाइफ में करना क्या है, कभी भी हमारा डिसइंटरेस्ट आ जाता है, तो उसकी या वजह से भी हम उतना अच्छा करते हैं। एब्सोल्युटली, बिकॉज बहुत टाइम ना हमारा पर्पस भी बहुत क्लियर नहीं होता, हम जानते ही नहीं कि मैं करना क्यों है। जब मैं एग्जैक्टली। सबसे पहले जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, मुझे 6 महीने तक, 6 या साल भर आप बोलो, पता ही नहीं था कि मैं कर क्यों रहा हूँ। तो सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। ना मुझे पढ़ने में मन लगता था, मैं कोचिंग जाता वहां पढ़ता नहीं था, बैठे रहता इधर उधर गपशप करता, दो चार लोगों को और नहीं पढ़ने देता था। तो बात ये है कि हमारा पर्पस क्लियर नहीं कि हमें करना क्यों है। और जब हम जानते हैं ना कि क्यों करना है, और आपके पास जब एक डेडलाइन होती है ना कि हमें करना है, इस स्पेन ऑफ टाइम में करना है हमें, देन हम कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक गोल सेट है। अगर मान लेते हैं अभी हमें सुबह सुबह उठने की इच्छा नहीं है, बट अगर कोई बोले ना कि बाहर जाओ 1 करोड़ रुपए रखे उस ठंडे में, -10 डिग्री टेम्परेचर, आप बहुत दौड़ोगे, तुम 3 बजे से जगे रहोगे 5 बजे जाने के लिए, पूरी रात सोओगे करेक्ट। नहीं आप। सो आपका करेक्ट। पर्पस, आपका रीजन बहुत क्लियर होना चाहिए। और आप देखो कि आप किन लोगों के इन्वायरमेंट में रह रहे हो। अगर आपका इन्वायरमेंट है ना जो आपको हमेशा दूसरी ओर खींच रहा है, जैसे मैं अभी गांव में रहता हूँ अभी कुछ दिनों से, तो यहाँ आसपास के लोग जो मैं कर रहा हूँ वो नहीं कर रहे, वो सारे लोग अपने जीवन में है, कुछ कर नहीं रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे, इधर उधर बैठ रहे। वो मुझे भी चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं, बट मैंने अपने आप को एक रूम में या अपने घर में कैद कर रखा है कि जब मुझे जरूरत होगी तब मैं जाऊंगा, जब मुझे जरूरत होगी तब मैं कॉल करूंगा, जब मुझे जरूरत होगी तब मैं फोन को उठाऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू क्रिएट योर इन्वायरमेंट, कि आपको अपना इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करना है। और जब तक आपका इन्वायरमेंट सही नहीं है, यू वॉन्ट बी एबल टू डू, चाहे आप कितने भी फोकस्ड क्यों ना हो, कितने भी आप डिटरमाइंड क्यों ना हो, अगर आपके इन्वायरमेंट में ऐसे टॉक्सिक लोग हैं या जो लोग आपको किसी और चीज में खींच रहे हैं। आप नॉर्मली सीढ़ी पे चढ़ सकते हो, बट अगर आपने कमर पे 50 kg का वेट बांध दिया तो आप नहीं चढ़ सकते, चाहे आप कितना जोश में हो, आपको मुझे सीढ़ी पे चढ़ना है, वो 4 ही 5 सीढ़ी क्यों ना हो। तो आपको खींचने वाले का प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो आपको वो बोझ हटाना होगा, और आपको अपने हिसाब से कॉम्पैक्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा, देन ओनली यू कैन डू इट। और ये मैंने खुद के लिए किया है कि जो मैं चाहता हूँ, मेरा गोल क्या है, मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए, ये मैंने खुद के लिए डिसाइड किया है। लोग कितने दूर तक हमारे साथ आने चाहिए, कितनी मेरी बाउंड्री होनी चाहिए, यू हैव टू क्रिएट योर बाउंड्रीज। लोगों के लिए बाउंड्री अलग, इमोशंस के लिए बाउंड्री अलग, आपके गोल के लिए बाउंड्री अलग होनी चाहिए। इफ यू नो यू योर सेल्फ वेरी वेल, अकॉर्डिंग टू दिस गोल, अकॉर्डिंग टू योर इमोशन, अकॉर्डिंग टू पीपल, कि आपको लोग कौन से चाहिए, आपको कैसे लोग चाहिए, किनके साथ आपको रहना है, देन ओनली यू विल बिकम मोर एंड मोर प्रोडक्टिव। क्योंकि क्या होता है कि हर एक व्यक्ति शहर में रहता नहीं है, और हर एक व्यक्ति वो अफोर्ड नहीं कर सकता वैसा, क्योंकि हमारे पास, जैसे मैं गाँव में हूँ, हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे लोग आते आते हैं, हमें मैनेज करना होता है खुद को, फैमिली को, और गेस्ट को। तो उसके हिसाब से अपने आप को क्रिएट करना हो कि यार गेस्ट को कितना वक्त देना है, आपको उनके साथ कितने समय देना है, उनसे बात कितनी करनी है, अपना काम को कितना प्रायोरिटी देना है, देन ओनली यू कैन बिकम प्रोडक्टिव। बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे जो अगर शहर में रहता है, जिसको कोई नहीं जानता, उसके लिए अच्छा है कि आप अपने लिए टाइम बनाओ, अपना रूम बंद करो, किसी से कोई मतलब नहीं। बट जब आपके साथ बहुत लोगों को मैनेज भी करना है, देन आप ऐसे प्रोडक्टिव हो सकते हो। सो दिस इज व्हाट मैं आई फील। हाँ, इसमें जैसे आपने जो बोला उसमें दो पॉइंटर्स है। पहला तो जैसे जिम रॉन कहते हैं ना हमेशा कि आप उन लोगों का सम टोटल है उन 5 लोगों का जिनके साथ आप अपने सबसे ज्यादा समय बिताते हो। तो चाहे हम माने चाहे नहीं माने, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जो हमारा सर्कल है, तो हमें बहुत इन्फ्लुएंस करता है। अगर मेरा सर्कल ऐसा है जिनके लिए लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, पर्पस नहीं है, तो वो अपना समय यहाँ वहां वेस्ट करेंगे। तो क्योंकि मैं उनके सर्कल का पार्ट हूँ, मैं भी वही चीज कर रही होंगी। लेकिन अगर मेरे सर्कल का पार्ट वो लोग हैं जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ सीकर्स हैं, स्पिरिचुअल पीपल है,
कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, अगर मैं उन लोगों का पार्ट हूँ, तो उन लोगों की एक सोच का अलग लेवल होगा। तो मैं चाहूँ या नहीं चाहूँ, मैं सबकॉन्शियसली उनका जो थॉट प्रोसेस है ना, वो मेरे अंदर आएगा ही आएगा। मैं भी हाँ, सोचूँगी कि कैसे मैं आगे बढ़ सकती हूँ, कैसे मेरी लाइफ को मैं एक बेटर पर्पस दे सकती हूँ। इसीलिए मतलब हमारे वेदों में, पुराणों में, हर एक जगह होता है ना सत्संगति या साजन्य, क्या बोलते हैं, सज्जन संगति बहुत जरूरी है। एक तो अच्छी किताबें पढ़ना कहा गया है, और दूसरी का इवन जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें भी बोला है कि एक तो सज्जन संगति और दूसरा अच्छी किताबें पढ़ना। ये दो चीजें आपके माइंड को सबसे ज्यादा कंट्रोल करती है। तो एक तो आप अच्छी अच्छी चीजें पढ़ा करके अपने पढ़ करके ग्रो करो, दूसरा अच्छा सर्कल रखो, बहुत जरूरी है। और तीसरा जैसे जो आपने बात की कि सेटिंग बाउंड्रीज, वो इतनी ज़रूरी चीज़ है कि उसके बिना आप एक्चुअली कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने लोगों के लिए बाउंड्री सेट नहीं की ना, तो दे विल जस्ट कम एंड वर्क ऑल ओवर यू। मतलब क्या उनका जब काम है आपके पास आएँगे, आपका टाइम लेंगे, आपका माइंड लेंगे, आपका स्पेस लेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो सेटिंग बाउंड्रीज इज़ समथिंग व्हिच अग्रीड। इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज तो है। दूस लोग हाँ, लोग हमें सिर्फ दो ही कारण से कॉल करते हैं, या तो उनके पास फ्री हाँ, टाइम है या उनका कोई काम है। आप उनसे पूछो कि आप क्या कर रहे थे, मैं फ्री था अभी इसलिए आपको हाँ, कॉल कर लिया, या मुझे ये काम है। लोग आपको याद नहीं हाँ, करते। लोगों के पास कुछ हाँ, पर्पस होता है कि आपके साथ अपना इंटरटेनमेंट करना है, या फिर हुँ, उनका कोई काम आप कर सकते हो। अगर आप उनके लिए हाँ, यूजलेस हो, आपको कोई कॉल नहीं करने वाला है। अगर हुँ। अगर आप उनको इंटरटेन नहीं कर रहे हो, आपको कोई कॉल नहीं करने वाला। सो आप समझो कि हुँ, आप उनके लिए इंटरटेनर बन रहे हो, या आप अपनी हुँ, लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो। क्योंकि हम फोन को यूज करते हैं ना, फोन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, इसलिए नहीं कि हमारी राइट, लाइफ की वैल्यू लेके दूसरे को दे। हुँ, या करेक्ट, करेक्ट। ये बहुत सही बात है। मतलब प्रोडक्टिविटी के लिए जैसे आपने भी कहा कि ये सेटिंग बाउंड्रीज़, अच्छे लोगों का संगति होना बहुत ज़रूरी है। अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना, ऑर्गेनाइज़्ड रहना। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में सबसे इन सभी चीज़ों को जो बात गवर्न करती है, वो है कि आपका पर्पस या आपका गोल आपकी लाइफ में। agreed। अगर आपको नहीं पता है ना कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं इस चीज़ पे हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी, और जब मैं ट्रेनिंग होती है चाहे वो बच्चे हो चाहे कॉर्पोरेट्स, मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि आपके जीवन में गोल होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं। और गोल का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, आपका फाइनेंशियल गोल भी होगा, आपका हेल्थ रिलेटेड गोल भी होगा, आपका फैमिली रिलेटेड भी है, जिसको रिलेशनशिप गोल्स कहते हैं वो भी रहेगा, स्पिरिचुअल गोल्स भी रहेगा। उसके बाद लर्निंग, क्रिएटिविटी गोल जिसको बोलते हैं। ये सारे गोल आपके जीवन में रहना इतने ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में सिर्फ फाइनेंशियल गोल है ना कि मुझे यहाँ बढ़ना है, यहाँ पहुँचना है और मुझे इतना पैसा अर्न करना है, अगर सिर्फ वो गोल है तो आपको पता है आप जीवन में बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि कल जब आप मर जाओगे ना, वो पैसे सब लोग यूज़ कर लेंगे, बट कोई ये मिस नहीं करेगा आपकी प्रेज़ेंस, क्योंकि आप तो सिर्फ वो पैसे बनाने में रह गए। आपने कभी उनको वक़्त ही नहीं दिया। तो जो रिलेशनशिप नर्चर करना, मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ बदल सकता है। आपके जीवन में कोई क्राइसिस आ सकती है, आपके सारे पैसे खत्म हो सकते हैं, सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन जो आपके लोगों का लव और सपोर्ट है ना, अगर वो चीज आपके पास है तो आप कुछ भी सह जाओगे, कुछ भी सह जाओगे। तो जब वो चीज इतनी जरूरी है, तो क्यों नहीं हम उसको, उसके लिए भी हमारे पास गोल्स होने चाहिए। बहुत सारे लोग रिलेशनशिप गोल्स नहीं बनाते हैं, एक्सक्यूज मी, वाह, अमेजिंग। बट एक्चुअली हमारे पास रिलेशनशिप गोल होना चाहिए। और दूसरा हमारी हेल्थ ही तो है, हम क्या है, हमारा जो शरीर हमें मिला है इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप उस इंस्ट्रूमेंट की सही से देखभाल नहीं करोगे, सही तरह से उसको नरिश नहीं करोगे, सही तरह से एक्सरसाइज नहीं करोगे, सही तरह से मेडिटेशन करके अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे, तो क्या आप इसका 100% शरीर का यूटिलाइज कर पाओगे? नहीं। तो हेल्थ गोल्स, अगर मैं मुझे आप पूछोगे ना कि फाइनेंशियल हेल्थ रिलेशनशिप गोल्स में से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो मैं नंबर 1 हेल्थ ही बोलूंगी, क्योंकि हेल्थ है तो बाकी सब कुछ है ना। अगर सोचो आप अग्रीड, बीमार, अग्रीड। किसी चीज से आप बीमार हो और आप बेड पे पड़े हो, ये सारी चीजें नहीं कर सकते आप, बहुत टफ है आपके लिए। आपके लिए एक नॉर्मल जीवन जीना भी कितना टफ है, लोग वो भूल जाते हैं, क्योंकि हमें हेल्थ गॉड ने दी हुई है कि एक एज तक हम एक नॉर्मल लाइफ जी लेते हैं। एक्सरसाइज करना कब शुरू करते हैं, जब कोई बीमारी लग जाती है या कोई प्रॉब्लम होती है, तब हम अपने बॉडी की तरफ ध्यान देते हैं। पर ठीक है, ये मेंटालिटी को चेंज करने की जरूरत है, और कोविड की वजह से है ना, हम सब ये सोचेंगे, हम समझ सकते हैं कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है।
और लोगों ने एक्चुअली करना शुरू किया। और कितने Agreed. लोगों ने, आपने भी पढ़ा होगा, आई एम श्योर कि कितने लोगों ने सोशल मीडिया पे भी रिस्पॉन्ड किया होगा कि क्योंकि उन्होंने हेल्थ का अच्छा ध्यान रखने शुरू किया, उसकी वजह से उनकी लाइफ का हर एक एरिया बहुत अच्छा हो गया। उनके रिलेशनशिप भी अच्छे होने लगे, उनकी फाइनेंसेस भी अच्छे लगे, क्योंकि वो अच्छे से सोच पा रहे थे, क्योंकि उनकी हेल्थ अच्छी थी। उनके रिलेशनशिप अच्छे थे क्योंकि वो सोच भी पा रहे हैं, उनकी बॉडी भी अच्छी थी, उसकी वजह से उनके रिलेशनशिप भी बेटर, मतलब हर एक चीज बेटर होती है। इट स्टार्ट्स विद गुड हेल्थ। बहुत जरूरी है अच्छा हेल्थ होना किसी भी चीज के लिए, नॉट ओनली फॉर प्रोडक्टिविटी। Wow, this is amazing. It was really great talking with you, सुषमा जी। आपने बहुत सारी चीजें शेयर की प्रोडक्टिविटी के बारे में, गोल सेटिंग के बारे में, फोकस के बारे में, डिस्ट्रैक्शन के बारे में। So it was really great talking with you. Thank you so much for joining us today. थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी हियर, एंड आई होप कि मैं कुछ लोगों को वैल्यू ऐड कर पाई और इससे उनको कुछ हेल्प मिलेगी। तो आप लोगों को अगर फिर भी आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट में ऐड करें सकते हैं। Agreed, थैंक यू agreed. सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू।